अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मारिज फ़ारूक है और मैं आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ आज पेश हुआ हूँ। आज से 1.5 हफ्ते पहले मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू अटेंड इमरान खान इवेंट ऑन हिज 3 years परफॉर्मेंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने और डिजिटल मीडिया विंग पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज़ किया था जिना कन्वेंशन सेंटर में। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी मिसाल कम ही मिलती है जब कोई हुकूमत ख़ुद लोगों को जमा करे और ये बताए कि हम लोगों ने अपने दौर में क्या क्या काम किए हैं। तो इस कामयाब इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने पर मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन पाकिस्तान और बिलखसूस डिजिटल मीडिया विंग पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने इस इवेंट में बोला कि पाकिस्तान के जितने भी इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ गामजन है और अगर उनको मौका मिले अगले इलेक्शन में तो वो इससे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे 10 इकदाम बताऊंगा इमरान खान की हुकूमत की तरफ से जो कि उन्होंने लिए हैं, जो कि ऐसे इकदाम हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में की कैंपेन में उतर के ये क्लेम कर सकते हैं कि मैंने अपने मुल्क में काम किया है, लिहाजा मुझे एक और मौका मिलना चाहिए। तो ये इकदाम मैं अपने पास कुछ लिख के लेके आया हूँ, जो कि मैं आपको इन डिटेल आज ऐसे 10 इकदाम बताऊँगा जिससे इमरान खान साहब जो हैं अपना एक केस जो है पाकिस्तानी अवाम के लिए बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का जो था वो था $20 बिलियन जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई। आज की तारीख में वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो श्रिंक होके $1.8 बिलियन पे आ चुका है, जो कि बहुत ही एक ऐसा इकदाम है। पाकिस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हुकूमत जब आए तो करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करे, ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ज़्यादा ही होता है। दूसरा, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे वो $16.4 बिलियन पे थे, जो कि अब बढ़ के $27 बिलियन पे आ चुके हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इन्होंने क्या कहते हैं एक जंप है जो ली है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। पहले कभी इसकी ऐसी मिसाल जो है वो नहीं मिलती। अगर हम इंडस्ट्री की साइड पर आएँ तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बहुत सपोर्ट किया है और उसको बहुत क्या कहते हैं जो टैक्सेस भी हैं माफ़ किए हैं। इसी का नतीजा ये है कि सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसकी सेल्स में 42% की ग्रोथ देखी गई है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इकदाम है। चौथा, अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि अपना बोरिया बिस्तरा बंद करके बांग्लादेश की तरफ जा रही थी क्योंकि उन लोगों को वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही थी, वो पाकिस्तान वापस आना शुरू हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो अपनी 100% कैपेसिटी पर काम कर रही है। पिछले साल की निस्बत इस साल जो फिस्कल ईयर इन लोगों का एंड हुआ है, पिछले साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो एक्सपोर्ट थी वो $1.27 बिलियन पे थी, जो कि इस दफ़ा बढ़ के $1.48 बिलियन पर आ चुकी है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव क्या कहते हैं पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक कदम है। उसके बाद अगर हम एहसास प्रोग्राम की तरफ देखें तो कोविड के दिनों में भी पाकिस्तान में बहुत से लोग जो थे वो बेरोज़गार हो गए थे क्योंकि कारोबार जो थे वो बंद थे। तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से $260 बिलियन का एक प्रोजेक्ट एहसास प्रोग्राम के नाम से लॉन्च किया गया, जिसके थ्रू उन लोगों ने हर ख़ानदान के जो लोग थे जो बेरोज़गार हो गए थे उनको 12-12 हज़ार रुपये पहुँचाए, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह का कदम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बिल्कुल था, लेकिन इस तरह के एक क्राइसिस सिचुएशन में हुकूमत की तरफ से एकदम से इस तरह का कोई प्रोग्राम लॉन्च करना ये पहली दफ़ा देखा गया। पांचवा पॉइंट मेरा ये है जो कि मैंने उस इवेंट में जो सुना वो था कि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान जो है अगले 10 साल में 10 बड़े डैम्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करने जा रही है, उनका प्लान है। और दियामिर भाषा डैम जो है वो 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो जहाँ तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, अयूब खान के दौर में जो डैम्स बने थे उसके बाद पाकिस्तान में आज तक बड़े डैम्स नहीं बने जिससे हम अपना पानी जो है वो रिजर्व कर सकें। लिहाजा अब पानी के प्रिजर्वेशन के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बड़े डैम्स जो हैं वो बनाने का प्लान जो है उन्होंने वो किया है, और दियामिर भाषा डैम और मोमन डैम जो हैं वो 2025 और 2027 तक रिस्पेक्टिवली जो हैं वो बन के पूरे हो जाएंगे। छठा इकदाम जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किया गया वो था 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम का। अब पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है, उन 10 ममालिक में शामिल है जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा शिकार हैं। और अगर हम लोगों के इसी तरह जो दरख्त की कटाई हमारे मुल्क में की गई तो सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाला मुल्क होगा ग्लोबल वार्मिंग से वो पाकिस्तान है, जो कि हमने देखा कि अचानक गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है और जो सर्दी जब आती है तो सर्दी भी अचानक ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए इमरान खान साहब ने 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया।
जो कि यूएन ने भी उसको क्या कहते हैं रिकग्नाइज़ किया और इंटरनेशनली भी इसको रिकग्नाइज़ किया गया। तो ये कदम इमरान खान साहब की तरफ से अभी तो हम लोगों को इसका इतना अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन जो हैं वो एक खुली फ़िज़ा में और एक साफ़ फ़िज़ा में जो है वो सांस ले पाएंगे। जो सातवां इकदाम इमरान खान की हुकूमत की तरफ से मेरे नज़दीक जो एक इम्पॉर्टेंट इकदाम है वो है सिंगल करिकुलम अक्रॉस द कंट्री, कि एक ही निसाब जो है वो होगा। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो उर्दू मीडियम स्कूल है, वो एक ही निसाब जो है वो अपने स्कूल में पढ़ाएंगे। इससे ये होगा कि जो फ़र्क जो हम लोगों को सरकारी स्कूल अपेरेंटली जो लोग जो कहते हैं सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स में और इंग्लिश मीडियम स्कूल और उर्दू मीडियम स्कूल में जो उनके स्टूडेंट्स के बीच में जो फ़र्क जो है वो हम लोग जो करते हैं, जो हम लोग को नज़र आता है वो फ़र्क जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे जो क्या कहते हैं जो एहसास महरूमियत जो है जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के टूवर्ड्स उन लोगों की होती है वो जो है वो ख़त्म होगी। उसके बाद पीटीआई की हुकूमत का केपीके में जो इकदाम था जो सेहत इंसाफ कार्ड का, वो एक बहुत ही बड़ा इकदाम था। वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान में इस तरह की इंश्योरेंस आएगी। अब केपीके का हर बंदा जो है वो एलिजिबल है 10 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में करवाने पे। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि आपको आईडी कार्ड के ऊपर ही जो घर का जो सरबराह है उसका जो है वो ऑटोमेटिकली सेहत इंसाफ कार्ड जो है उसका आईडी कार्ड ही होगा, और वो अपना और अपनी फैमिली का 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो क्या कहते हैं केपीके में किसी भी जगह पे जाके करवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उस इवेंट में इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में बोला कि ये जो प्रोजेक्ट है अब हम ये पंजाब की तरफ भी लेके जाएंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। देखिए पाकिस्तान में एक बंदा बीमार हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में होता है इस तरह कि कमाता एक है और खाने वाले जो होते हैं उनको पालना जो होता है उसको ज़्यादा लोगों को होता है। तो अगर वो बीमार हो जाए तो वो बंदा एक बंदे के ऊपर बोझ आता है। तो ये सेहत इंसाफ कार्ड का जो इनिशिएटिव इमरान खान साहब की हुकूमत और केपी गवर्नमेंट ने लिया, ये एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत ही बड़ा कदम था, जो कि मेरे हिसाब से पंजाब में भी जा रहा है। और जिस जगह पे पीटीआई की हुकूमत नहीं है सिंध में, उनको भी चाहिए कि ऐसे इकदाम लें और अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं। अगला नोआ जो इन लोगों का मेरे नज़दीक जो इम्पोर्टेंट एक इनिशिएटिव था वो था नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का। तो वो इस पर उन्होंने ये किया कि लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट्स जो हैं वो उन्होंने बनाए, और उसमें ये किया कि जो लोग किराएदार होते हैं, जो किराया जाके देते हैं, उनको हुकूमत जो है ये घर देगी, और किराए की सूरत में जो इंस्टॉलमेंट्स जो हैं जो कम इंस्टॉलमेंट्स वो आप हुकूमत को दें, और एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो घर के मालिक आप खुद बन जाएंगे। तो जो लोगों का जो ऐसे तबका हमारे मुल्क का जो अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकता, उनको ये एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि जहां आप किराया देते हैं वहां जाके आप क्या कहते हैं किराए की जगह अपने घर की किस्त समझ के दे दें, और 2 से 3 साल में 5 साल में आपको जो है उस घर के मालिक खुद बन जाएंगे। और आखिरी मेरे नज़दीक सबसे बड़ा कदम जो इमरान खान साहब की तरफ से था वो था पाकिस्तान का केस जो है वो पुट ऑन करना क्या कहते हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे। देखिए पाकिस्तान की इज़्ज़त जो है वो ख़त्म हो गई थी इंटरनेशनली। हम सब ने देखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत आने के बाद इमरान खान साहब ने जिस तरह यूएन में जाके कश्मीर का केस जो है वो किया, कश्मीर का केस रखा, उससे हम लोगों को एक सेंस ऑफ रिलीफ जो है वो पाकिस्तानी अवाम को मिला कि एक ऐसा लीडर हमारे पास है जो कि आगे इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके पाकिस्तान का केस जो है एक वो सही तरीके से रख सकता है। उसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स पे जाके इमरान खान साहब ने जिस तरीके से बात की, और सबसे रीसेंट एग्जांपल हमारे पास जो है वो है जो एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए जब एंकर पर्सन ने पूछा कि आया आपकी हुकूमत जो है वो अमेरिकन फोर्सेस को पाकिस्तान में जगह देगी तालिबान के ख़िलाफ़ या दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए, उस पर इमरान खान साहब का जो रिप्लाई था उसने हम सारे पाकिस्तानियों का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया। उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने ओके एंकर को बोला कि नहीं, पाकिस्तान जो है अमन के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने के लिए देगा, किसी मुल्क के ख़िलाफ़ क्या कहते हैं या किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जो है वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं देगा, जो कि एक बहुत बड़ा कदम था। जो कदम है मेरे हिसाब से एक बहुत हम लोगों की खुशकिस्मती है कि एक ऐसा हम लोगों को बंदा मिला जो कि इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके पाकिस्तान का केस जो है वो अच्छे तरीके से रख सकता है। अब ये 10 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए ये तो हैं, लेकिन इस बात का भी कोई डिनाइल नहीं है कि पाकिस्तान में हालात काफ़ी ख़राब रहे हैं।
पाकिस्तान में महंगाई भी अपनी पीक पे गई है। पाकिस्तान में अभी भी हम देखें पेट्रोल जो है वो 118 पे चल रहा है, चीनी जो है वो कहीं कहीं 100 रुपये किलो पे जो है वो फ़रोख्त हो रही है, और बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो क्या कहते हैं काफ़ी महंगी हैं। तो ये कुछ हैं इश्यूज़ जो कि इमरान खान साहब को अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को थोड़ी सी उसमें क्या कहते हैं ट्वीक करने की ज़रूरत है अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को, और उनको चाहिए कि उनके पास 2 साल उनकी हुकूमत है, तो लिहाजा वो इस तरह के इक़दामात जो हैं लें जिससे मुल्क में महंगाई जो है वो कम हो और आवाम को और भी रिलीफ मिले। देखें, एक जनरल पर्सपेक्टिव ये क्यों पाया जाता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। मेरे नज़दीक उसकी एक वजह यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो काम किए हैं उसको वो सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर सके। वो लोगों को बता नहीं सके कि हम लोगों ने ये काम किए हैं और इसका लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदा होगा। तो मेरी एडवाइस हुकूमत पाकिस्तान को ये होगी कि आप जो काम करते हैं उसको सही तरीके से प्रोजेक्ट करें, उसको सही तरीके से मार्केट करें, ताकि लोगों को पता चले कि जी हमारी हुकूमत ने ये इक़दामात हमारे लिए लिए हैं जिसका हम लोगों को फ़ायदा हो सकता है। और अगर इस तरह के इक़दामात हुकूमत लेगी तो इसमें कोई शक नहीं है, अगले हुकूमत में अगर इमरान खान साहब आवाम में जाते हैं और अपना केस जो है वो लोगों के सामने रखते हैं तो लोग उनको ज़रूर सपोर्ट करेंगे और अगली हुकूमत भी इमरान खान साहब की होगी।